नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में एक बार फिर से। और मेरे साथ वो प्रतिभा खड़ी है जिसने एक नया अध्याय लिखा है रामलीला के ओर। जी हाँ, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के सर्वे सर्वाध्यक्ष धीरजधर गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए श्री धार्मिक लीला कमेटी को, हमने 101 साल पूरे हो रहे हैं हमारे इस साल। ये मेरे फोर फादर ने शुरू करी थी 1923 में। तब से बहुत अच्छे बड़ों के आशीर्वाद से ये रामलीला चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे से बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इस रामलीला में, और बहुत मान सम्मान से ये लोग आते हैं यहाँ पे और लीला का मंचन देखते हैं। ये 12 तारीख को दशहरा है और 13 तारीख को लास्ट डेट है हमारा। भगवान का तिलक होगा, राम का अभिषेक होगा इसके अंदर। तो ये चीज बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया है। और मेरे हिसाब से धीरे सर, एक सवाल बनता है मेरा। 101 साल हो गए रामलीला को। सर, वो परंपरा चलती आ रही है, भगवान का वही गुणगान हर बार कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है। और इस बार भी यदि लीला की भव्यता देखूं तो अपने आप में एक अलग अध्याय लिख रही है। भगवान श्री राम लला की प्रतिमा भार एकदम आकर्षित कर रही है। ये कहाँ से ये सब चीजें निकल कर आती है कि हमें ये सब करना चाहिए? ये सब देखिए, ऐसा है कि हमने वो टाइम भी देखा रामलीलाओं का जब मैं बिल्कुल बच्चा होता था, कि मंचन का प्रोग्राम जो है सारा आदमी लोग करते थे, आदमी ही, और वो सीता जी बनती थी। ड्रामेटिक पार्ट भी कोई खास नहीं होता था। बट अब सब चीज़ें बदल रही हैं, और जब तक रामलीला को आप अच्छे ढंग से नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्शन, इसकी फोटोग्राफी, इसकी आपकी म्यूजिक का प्रोग्राम, इसकी डायरेक्शन और इसका ये जो क्या कहते हैं लाइटिंग, जब तक एक तरीके से अच्छे तरीके से नहीं करेंगे आप, तो वो आपको भगवान की लीला करने में मजा नहीं आएगा। भगवान ने अब आपको सुविधाएं दी हैं, जो साल बढ़ते जा रहे हैं, नई टेक्निक्स दी हैं, नए काम दिए हैं, नई इक्विपमेंट दिए हैं, उससे आपको अपनी रामलीला करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि रामलीला के अंदर ड्रामेटिक पार्ट में कोई चेंज होना चाहिए, कोई मॉडर्न पार्ट उसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल वही पुरानी रामलीला, पुराना अध्याय जो हमारा रामलीला का, वही चलना चाहिए। मैं मॉडर्न तरीके से रामलीला करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर नई टेक्निक से करने में जरूर इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि नए इक्विपमेंट आ गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, तो उससे आपको रामलीला का मंचन और अच्छा होता है और लोगों को मजा आता है उसको। सर, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, एक बार उनसे आह्वान कीजिए कि दिल्ली की पुरानी रामलीला में आए और दिल्ली की उन्हीं चाट पकौड़ियों का भी मजा लें और भगवान की लीला का भी आनंद लें। बिल्कुल, मैं तो सारे देश को कहता हूँ कि दिल्ली आइए, ये रामलीलाओं के दिनों में आप रामलीला का हमारे पास आइए, इसका मंचन देखिए, मजा लीजिएगा इसका। और यहाँ पे दिल्ली की बहुत पुरानी जो सभ्यता है चाट पकौड़ी की, वो आपको यहीं मिलेगी, किसी और जगह दिल्ली में नहीं मिलेगी। और ये बस 12-13 दिन ही मिलेगी, फिर बंद हो जाएगी ये। रामलीला का मंचन भी बहुत सुंदर मिलेगा आपको, और खाना पीना भी बहुत सुंदर मिलेगा आपको। आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक भास्कर से बात करने। धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद आज श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में योगेंद्र जी, जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद अभी हुए हैं थोड़े दिन पहले ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रामलीला। देखिए, आज मेरा परम सौभाग्य है, भगवान राम का पूजन हुआ, गणेश जी का पूजन हुआ, और उसमें आदरणीय धीरजधर गुप्ता जी ने मुझे इनवाइट किया। मेरे साथ और भी बहुत लोग, वरिष्ठ लोग थे। और यह 1923 की रामलीला है, जिसका 102 वर्ष हो गए हैं। मैं मानता हूँ कि इससे पहले दिल्ली में रामलीला शायद नहीं होती होंगी, और दिल्ली में जिन रामलीलाओं का नंबर 1 स्थान है, वह श्री धार्मिक रामलीला कमेटी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पहले नवरात्र में और पहले रामलीला के प्रथम दिन मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं दिल्ली की जनता को नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही धार्मिक लीला समिति के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का हमें ये रामलीला संदेश देती है। और बार बार वही प्रसंग होते हैं, लेकिन पात्र बेशक बदलते हों, प्रसंग वही होते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, सनातन धर्म जिंदा रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए श्री धार्मिक लीला समिति के सभी पदाधिकारियों का आदरणीय धीरजधर गुप्ता जी के माध्यम से
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जब से रामलला श्री अयोध्या जी में विराजमान हुए तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति युवाओं में, बच्चों में कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ी है, क्या आपका मानना ऐसा है? देखिए 100% ये बात हुई है, एक्शन का रिएक्शन होता है। राम मंदिर लला 500 वर्षों का संघर्ष जब आया तो लोगों ने, मीडिया ने इसको प्रचलित किया तो युवाओं को लगा कि भगवान राम का मंदिर किसने तोड़ा, तो उस वजह से प्रचार बढ़ा है और लोग, युवा जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता पहले से ज़्यादा बढ़ी।